ओम शांति। आज हमारे साथ पद्म कीर्ति सर हैं। तो पद्म कीर्ति सर, थोड़ा अपने विषय में बताएं और क्या प्रॉब्लम थी जिसके लिए आप एक्स्ट्रा केयर फिजियोथेरेपी सेंटर आए हुए थे सर आप? पहले तो मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैं एडवोकेट हूँ। फॉर लास्ट 38 ईयर्स मैं लखनऊ में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट इंडियन रेलवेज का भी काउंसिल रहा हूँ हाई कोर्ट में। मैं इस समय सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टडी काउंसिल हूँ। उसके अलावा मेरा स्पेशलाइजेशन जो है मैरिटल डिस्प्यूट का है। फैमिली कोर्ट में रहा हूँ। दैनिक जागरण, आज, पायनियर 3 साल मैंने कोर्ट की लॉ रिपोर्टिंग की है। उसके अलावा 18 साल में हिंदुस्तान टाइम्स की मैंने लॉ रिपोर्टिंग की है। 2 किताब लिख चुका हूँ। एक किताब है किस्से कचहरी के, जिसमें सीरियल बनने जा रहा है। एक किताब है किस्से कलम के, जिसमें कॉमेडी इन जर्नलिज्म वो है। मैं अपना डिटेल में आपको इसलिए बता रहा हूँ अपने बारे में कि मेरी लाइफ बहुत एक्टिव रही है, फुल ऑफ लाइफ रही है, फुल ऑफ एजिलिटी रही है। लेकिन पिछले करीब 2.5-3 साल से मेरे काफ मसल्स में शुरुआत हुई थी, मुझे थोड़ा थोड़ा दर्द रहने लगा था। वो धीमे धीमे एग्रावेट होने लगा और फिर इतना बढ़ गया कि मैं 5 से 7 मिनट खड़ा नहीं रह पाता था। और डॉक्टर साहब, आप समझ सकते हैं कि एक एडवोकेट के लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं कोर्ट में बहस कर रहा हूं और मेरे पैर कांप रहे हैं। मेरी प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई थी कि मैं जब नहाता था तो मुझे टैप पकड़ना पड़ता था कि कहीं मैं गिर ना जाऊं। मेरे पैर कांपने लगते थे। फिर मुझे चलने में प्रॉब्लम आने लगी। मेरे काफ मसल्स में, दोनों काफ मसल्स में एक्यूट पेन रहता था। मतलब मेरी लाइफ में सिवाय पेन के कुछ नहीं बचा था। मेरी पॉजिटिविटी कम हो रही थी। मुझे लग रहा था कहीं मैं डिप्रेशन में ना चला जाऊं। तो ये सारी चीजें मेरे साथ बढ़ती चली गई। अच्छा, मेरी किस्मत अच्छी थी कि अभी एक करीब महीने भर पहले मेरी एक जूनियर है, उसको कोर्ट में ही वो स्टेप से नीचे उतर रही थी, उसका पैर मुड़ गया और उसके एंकल में प्रॉब्लम आ गई, उसका पेन बहुत था। तो आपके एक जूनियर है, उन्होंने उसका इलाज किया। तो इलाज के दौरान उसको बहुत फायदा हुआ। तो उसने फिर मेरी प्रॉब्लम उनसे बताई कि आप जो है मेरे सीनियर हैं और वो 60+ हैं और उनकी ये प्रॉब्लम है। और कुछ लोगों को दिखाया भी, तो उन्होंने कुछ खाने की दवा दे दी और फिर ये कहा कि तो एज के साथ प्रॉब्लम है और इनकी जो नर्व्स है वो डीजेनरेट कर रही है और ही विल हैव टू लिव विद दिस। तो फिर उन्होंने कहा कि सब बकवास है और मेरे सीनियर है डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय, एक्स्ट्रा केयर है, आप उनके पास जाइए, अपने सीनियर को बोलिए जाए। तब मैं आपसे आकर के मिला और जब मैं आपके पास आया हूँ, मुझे याद है 15 अगस्त था और आपने मुझे बोला कि मिस्टर कीर्ति आपको आराम मिलेगा। और आप बिलीव कीजिए, मैं आपके फेस पर बिल्कुल साफ बोल रहा हूँ, मुझे कोई बिलीफ नहीं था कि मैं ठीक हो सकता हूँ। और मुझे लग रहा था पेन तो मेरा बना रहेगा, हाँ डॉक्टर साहब कुछ पैसे वैसे ले लेंगे और फिर मुझे छोड़ देंगे। लेकिन विदिन, मुझे याद है कि 7वां या 8वां सेशन था और मेरा पेन बिल्कुल खत्म होने लगा और 11वें सेशन में मेरा पेन 0 हो गया था। और जो आज से 10 साल पहले जो मैं वज्रासन करता था खाने के बाद, एक बार अगर आप 3 मिनट का वज्रासन करते हैं तो मैंने आपने 3 किलोमीटर का वॉक किया है। मैंने वो वज्रासन आपके ही इसी क्लिनिक में बैठी। तो 2 चीजें मैं जरूर कहूंगा। पहली बात तो ये है कि आपके क्लिनिक में जो पर्सनली जो आपका एक्सपीरियंस है और जो अटेंशन आप पे करते हैं, एक तो वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा ये कि जो आपकी टीम है, उस टीम में इतना ऑप्टिमिज्म है, इतना पॉजिटिविटी है कि वो मेंटली और साइकोलॉजिकली भी पेशेंट को बताते हैं कि आप सर 100% ठीक हो जाएंगे, क्योंकि आपसे वर्स कंडीशन के लोग यहाँ से ठीक होके जा चुके हैं। और जहां तक अब नर्व्स की स्ट्रेंथ का सवाल है, तो जैसा कि डॉक्टर साहब आपने कहा है कि अगले 3 महीने तक मेरी एक्सरसाइजेस चलेंगी और मैं फिर से वैसे ही हो जाऊंगा जो 40 साल में था। तो दिस इज समथिंग which cannot be believed, but it is true. It is this fact is stranger than truth. और मैं समझता हूं कि अच्छा, हाँ, एक चीज और इम्पोर्टेंट है, लोगों को लगता है या मुझे भी लगता था कि इसमें बहुत सारे पैसे लगेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। मेरे ख्याल में इवन लोअर मिडिल क्लास का पर्सन, अगर वो ये देख रहा है तो मैं उसको सजेशन दूंगा कि प्लीज आप आइए और डॉक्टर साहब के पास आइए
और डॉक्टर साहब के पास आप आएंगे और आप इस बात को बिलीफ रखिए, जैसा कि मैं आपके सामने कह रहा हूँ। 2 लाइनों में अपनी बात में खत्म करना चाहूंगा कि बिखर गए तो समेटा न जिंदगी ने हमें। वाह वाह, क्या बात। बिखर गए तो समेटा न जिंदगी ने हमें, और निखर गए तो दमकते हैं मोतियों की तरह। क्या बात। मुझे लगता है कि लोगों को बिखरने और निखरने का फर्क जानना चाहिए, और आपके पास आकर के जो व्यक्ति बिखर रहा है वो यहाँ से निखर के जाएगा, ये मेरा बिलीफ है। एक्चुअली यदि मैं बताऊं तो सर के दोनों काफ की मांसपेशियां जो है कुंडलियों में बहुत पेन था। सर 10 मिनट से ज्यादा खड़ा नहीं हो पा रहे थे एट अ टाइम। इसके अलावा जब सर चल रहे थे तो सर का जो स्टेप्स था वो बहुत छोटे छोटे स्टेप्स हो रहे थे, जो कि छोटे छोटे स्टेप्स में ये चल पा रहे थे। इसके अलावा इनको एवरी टाइम ये बना हुआ था, पहले इनको वर्टिगो की भी हिस्ट्री थी और थोड़ा सा राइटर्स कैंप की भी हिस्ट्री थी, बट नाउ ही इज मच बेटर। एंड सर के बातों से आपने सुना ही होगा। यदि मैं दोस्तों सही बात बताऊं तो सेंटर पे यही सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग एट अ टाइम आते हैं और एक ही तरह की बोलते हैं ना एक्टिविटी करते हैं और एक दूसरे का मनोबल बढ़ाते हैं। बेसिकली यदि मैं बोलूं तो सर जब आए तो कुछ लोग का कंप्लीट हो रहा था, वो जा रहे थे तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस बताए, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। पर कीर्ति सर, ये जो आज का हम लोगों ने कुछ क्लिप्स आपके लिए हैं और जो आपका मैं फीडबैक ले रहा हूँ, इसको यदि मैं एक्स्ट्रा केयर के जो सोशल हैंडल्स हैं और अपना यूट्यूब चैनल है, यदि एजुकेशनल पर्पज से मैं इसको डालना चाहूँ तो आप कंसेंट दे रहे हैं, इसको मैं डाल सकता हूँ? मैं कंसेंट अकेले नहीं दे रहा हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं और मेरे जैसे दूसरे पेशेंट, क्योंकि मैं जिस लाइन में हूँ, मैं प्रैक्टिस में भी हूँ, मैं जर्नलिज्म में भी रहा हूँ, मैं सोशल कॉजेस में भी जुड़ा हुआ, मैं कई NGO से जुड़ा हुआ हूँ। हाँ, मैं आपको ये बताना भूल गया कि पिछले 2.5 साल से मैं हाई कोर्ट नहीं जा पा रहा था, क्योंकि मुझे स्टेज चढ़ने होते थे। मेरी प्रैक्टिस हाई कोर्ट में करीब 0 हो गई थी, मेरे जूनियर संभाल रहे थे। तो मैं चाहूंगा कि लोग देखें, लोग मुझे देखें, लोगों को इससे इंस्पिरेशन मिले कि अगर मैं ठीक हो सकता हूं तो वो भी ठीक हो सकते हैं। और अगर मेरी सलाह से 10 लोग भी ठीक हुए तो मैं समझूंगा कि मैंने 100 बार गंगा स्नान कर लिया। नहीं, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस फीडबैक। तो दोस्तों, फिजियोथेरेपी की विधा से बहुत सारी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है और सर को भी मैंने सलाह दिया है कि ये तो रिलीफ मिल गया है, बट यदि परमानेंट सोल्यूशन चाहिए तो मिनिमम 3 महीने रेगुलर एक्सरसाइज करनी होगी। और दोस्तों, एक्सरसाइज का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो थैंक यू सर। सर ने बहुत अच्छी बुक्स लिखा है, तो सर प्लीज ये बुक्स एक जो है ना हमारे सेंटर के लिए भी, कि लोग जो है इससे लोग आए, इसको पढ़ें। ये बड़ी रिलैक्सिंग बुक है और इसमें सब रियल किस्से हैं, और सबसे बड़ी बात ये सब कॉमेडी। अगर आप टेंशन में हैं, आप इसके छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। मैंने 2 किताबें लिखी है, एक ये है और दूसरे किस्से कचहरी के, उसमें कॉमेडी इंक्लूड भी है, वो भी मैंने सर को दी है। आप आए, यहाँ आए और देखें और उसको पढ़ें। ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम।